आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टाइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शंस इन सॉल्यूशन, विलयनों में अभिक्रियाओं की रस समीकरण मिति। इससे पिछला वीडियो रासायनिक अभिक्रियाओं की रस समीकरण मिति के ऊपर था। तो देखिए, सबसे पहले हम इस शब्द को जानते हैं कि जो स्टाइकियोमेट्री होता है। देखिए, स्टाइकियोमेट्री शब्द का मतलब ये असल में दो शब्दों से मिलकर बना है, स्टाइकोन और मेट्रॉन। स्टाइकोन का मतलब ये होता है तत्व, यानी एलिमेंट को हम जो है स्टाइकोन कहेंगे, और मेट्रॉन जो होता है उसको बोलते हैं मापना। ठीक है, तो तत्व के मापने को ही हम यहाँ पर स्टाइकियोमेट्री शब्द उन दोनों से मिलकर बना है। अब देखिए, यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं विलयनों के बारे में। अब विलयनों के बारे में पढ़ने से यहाँ पर तीन शब्द बार बार में आएंगे। एक तो आपका आएगा विलयन, ठीक है, एक तो आएगा आपके विलयन, दूसरा आपका आएगा जो है विलय, और तीसरा आएगा आपके यहाँ पर विलायक। तो तीन शब्द हैं, विलयन, विलायक और विलय। देखिए, विलयन तो किसको कहेंगे, विलय और विलायक जब दोनों मिल जाएंगे, ठीक है, यानी आपका जो है विलय प्लस विलायक, तो विलय प्लस विलायक जो है ये दोनों मिलकर के कहलाएंगे आपके विलयन। ठीक है, अब विलय क्या है और विलायक क्या है। देखिए, विलायक को हम लेते हैं ज़्यादा मात्रा में, विलय होता है कम मात्रा में। जैसे कि मान लीजिए आपने जो है पानी के अंदर चीनी घोल रहे हैं, ठीक है, तो पानी यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में होगा, तो पानी आपका क्या होगा यहाँ पर विलायक, और विलय क्या है, उसके अंदर चीनी है। बात समझ में आ रही है आपके। तो विलय, विलायक और विलयन, ये तीन चीज़ें होती हैं। ठीक है, बार बार में शब्द आएंगे तो इसको याद रखना है आपको। चलिए, किसी विलयन की सांद्रता से ज्ञात होता है कि विलायक के निश्चित आयतन या द्रव्यमान में विलय की कितनी मात्रा उपस्थित है। यानी अगर किसी विलयन की आपको कंसंट्रेशन की सांद्रता दे दी जाए तो इससे ये मालूम चल जाता है कि उसकी जो है उसमें विलायक का कितना आयतन है, ठीक है, या विलय की कितनी मात्रा है। फिर आगे देखिए कि विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने वाले मात्रक दो प्रकार के होते हैं। तो अब विलयन की जो सांद्रता है, भाई अभी हमने बात करी सांद्रता हमें ज्ञात करनी है, तो उससे आपको विलायक और विलयन का मालूम चल जाएगा। लेकिन अब विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए यहाँ पर दो मात्रक बताए गए हैं, एक तो है भार भार मात्रक और एक है भार आयतन मात्रक। देखिए, भार भार मात्रक, तो सबसे पहले हम यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं भार भार मात्रक। तो ध्यान से देखिएगा, भार भार मात्रक W/W। यहाँ पर देखिए, बिल्कुल बेसिक सी बात बताता हूँ मैं आपको कि इसके अंदर जो भार भार मात्रक है, इसमें हम ग्राम के अंदर जो भी आपका विलायक होगा, विलय होगा, उसको हम यहाँ पर किस में लेंगे, ग्राम में लेंगे। ठीक है, उसका वेट लेंगे, यहाँ पर आयतन नहीं लेंगे। यहाँ पर देखिए, सांद्रता के वे मात्रक जिनमें विलय तथा विलायक दोनों की मात्रा भार के रूप में व्यक्त किया जाता है। किसके रूप में व्यक्त करेंगे, उसको भार के रूप में, उन्हें भार भार मात्रक कहते हैं। इसमें तीन मात्रक आते हैं अब, ठीक है, एक तो आ गया आपका द्रव्यमान प्रतिशत, मोल अंश और मोललता। तीन चीजें हैं, द्रव्यमान प्रतिशत, मोल अंश या मोल प्रभाज और मोललता। चलिए, अब इसको एक एक करके पढ़ते हैं। एक एक करके इसको जो है पढ़ने से पहले यहाँ पर देखिए, एक चीज़ आपको बताई गई है कि जो भार भार मात्रक है ये ताप पर निर्भर नहीं करता, टेम्परेचर पर ये जो है डिपेंड नहीं करता है। तो इसको आपको याद रख लेना है, नोट लिख लेना है कि ये अगर क्वेश्चन आता है कि भार भार मात्रक क्या ताप पर निर्भर करता है, नहीं, तो ये ताप पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, चलिए देखिए, द्रव्यमान प्रतिशत। अब पहला पढ़ते हैं हम द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज, W/W से इसको हम जो है डिनोट करेंगे मास प्रतिशत को। तो देखिए, ये बता रहा है आपको कि 100 ग्राम विलयन में घुले हुए विलय की ग्रामों में मात्रा को ही द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। बिल्कुल सिंपल, ये आपको याद कर लेना है कि 100 ग्राम विलयन में घुले हुए विलय की ग्राम में मात्रा, यानी कोई भी 100 ग्राम जो है आपका विलयन है, अब उसमें विलय की कितनी ग्राम मात्रा मिली हुई है, उसे ही हम क्या कहेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत कहेंगे। ठीक है, अब द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र क्या हो जाएगा, देखिए, विलय का द्रव्यमान सबसे ऊपर रख दीजिए आप, नीचे विलयन का द्रव्यमान। अब विलयन का द्रव्यमान क्लियर है आपको, क्या होगा विलयन का द्रव्यमान, यानी विलायक प्लस विलय, विलायक प्लस विलय, इन दोनों को मिलाकर के बनेगा विलयन। तो नीचे इन टोटल जो है आपका द्रव्यमान आ जाएगा इनटू 100। तो ये आपका जो है इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो WA, अब WA मतलब क्या हो गया, यहाँ पर विलय का द्रव्यमान, नीचे देखिए WA प्लस WB, यानी विलय प्लस विलायक इनटू 100। चलिए, एक सवाल भी जो है हम यहाँ पर करके देख लेते हैं। देखिए, एक सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है कि किसी पदार्थ A के 2 ग्राम को 18 ग्राम जल में मिलाकर 1 विलयन प्राप्त किया जाता है। विलय A का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए, 1 का प्रतिशत ज्ञात करना है, और A के कितने ग्राम लिए गए हैं, यहाँ पर 2 ग्राम। बिल्कुल सिंपल है, अभी जस्ट हमने जो है इसका फॉर्मूला पढ़ा है। अभी हमने लिखा था कि WA बटा WA प्लस WB
इंटू 100। ठीक है, अब WA मतलब क्या था, विलय, तो विलय यहाँ पर कितना लिया गया है बताओ, 2 ग्राम, तो 2 ग्राम जो है हमने ऊपर रख दिया यहाँ पर। ठीक है, दूसरा हमने नीचे पढ़ा था कि विलय प्लस विलायक दोनों चीज़ आएगी, तो देखिए यहाँ पर विलय प्लस विलायक जो है 2 + 18, तो 2 + 18 यहाँ पर आ गया, तो यानी 20 हो गया, ये इंटू 100 हो गया आपका। अच्छा, उसके बाद में जो है देखिए 2/20 इंटू 100 काट के जब इसको हम हल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 × 5, यानी आपका हो गया 10%। क्या हो गया भैया, 10%। बिल्कुल सिंपल गणित थी, कोई ज़्यादा इसके अंदर हार्ड नहीं था। तो ये हमने जो है निकाल लिया द्रव्यमान प्रतिशत। तो बिल्कुल सिंपल है, आप याद कर लें, जब भी द्रव्यमान प्रतिशत पूछा जाए तो उसमें क्या करना है, सबसे पहले ऊपर तो रख देना है आपको विलय का द्रव्यमान, विलय, ठीक है, जो विलय दिया गया है। नीचे क्या रखना है, विलयन का द्रव्यमान, विलयन यानी विलय प्लस विलायक दोनों का मिला करके रखना है, इंटू 100। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। फिर जो काटा पीटी कर करके जो आपका आंसर आ जाएगा परसेंटेज में, वही क्या होगा, आपका द्रव्यमान प्रतिशत हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अभी हमने जो है द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ा, अब हम सेकंड पॉइंट हमारा जो इसका है वो है मोल अंश। ठीक है, मोल फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। किसी मिश्रण या विलयन में उपस्थित किसी घटक के मोलों की संख्या तथा मिश्रण के कुल मोलों के संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल अंश कहते हैं। देखिए सेम वही है, बस यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज यहाँ पर चेंज हो गई है। वहाँ पे हम 100 ग्राम करके बात कर रहे थे, यहाँ पे 100 ग्राम नहीं दिया है। सिर्फ यहाँ पे बात ये चल रही है कि किसी खास एक खास घटक का आपको जो है ना, किसी पदार्थ का आपको जो है मोल अंश निकालना है। तो ये बात उसी की चल रही है कि किसी मिश्रण में विलयन में उपस्थित किसी घटक के मोलों की संख्या। ठीक है, यानी कोई घटक मान लीजिए A है, अब A घटक किसी विलयन में है तो उस A के मोलों की संख्या बटा टोटल जो विलयन है उसके मोलों की संख्या। बात समझ में आ रही है? यानी कोई विलयन है, ठीक है, और उस विलयन का आपको मोल अंश निकालना है। तो कोई ना कोई आपको एक घटक देखा कि मान लीजिए A घटक है और एक B घटक है। अब A और B मिलकर के बन गया विलयन आपका, यानी विलय प्लस विलायक इज इक्वल टू विलयन। अब मान लीजिए उसने कहा कि जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी आपको दिया हुआ है कि यदि A विलय और B विलायक में घुला है, जिनके मोल इस प्रकार है, Na और Nb हमने मोल ले लिए उसके, तो ये फॉर्मूला भी क्या बन जाएगा इसका, XA बटा XA प्लस XB। बात समझ में आ रही है? तो यानी जब मोल अंश निकालेंगे तो ऊपर पहले हमें किसके मोल रखने हैं, विलय के, जिसके पूछा जा रहा है, और नीचे फिर दोनों के मिला के लिख देंगे विलय प्लस विलायक। तो इसी तरीके से आपका जो है यहाँ से आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम तीसरा पॉइंट हमारा इसमें पढ़ने जा रहे हैं, मोललता, मोलेलिटी। ठीक है, मोलेलिटी या मोललता क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि 1 kg, ठीक है, या फिर अगर ग्राम में लेंगे तो 1000 ग्राम, ठीक है, विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। यानी अगर 1 kg विलायक है, ठीक है, उसमें जो विलय के मोलों की संख्या है उसी को ही हम क्या कहेंगे, विलयन, उस विलयन की सॉरी क्या बोलेंगे, उसको मोललता कहेंगे। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पर कि मोललता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटा विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। ठीक है, किसकी बात चल रही है, विलायक की बात चल रही है यहाँ पर। ठीक है, तो उसका किलोग्राम में आपको द्रव्यमान लिख देना है, तो यहाँ से इसकी मोललता निकल जाएगी। लेकिन मान लीजिए अब हम इसी के जो है सेकंड बात करते हैं कि अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको ग्राम में भार देता है, मोल नहीं दे रहा है आपको वो, ठीक है भाई, मोल दे तो वो फॉर्मूला लगाना है आपको। और अगर अब मोल की बात नहीं चल रही है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर हमें जो है मोललता निकालनी है, तो ग्राम आपको दे देता है, वेट अगर आपको दे दे, तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से निकालेंगे। देखिए विलय का भार ग्राम में, तो सबसे पहले हम फॉर्मूले में क्या लिखेंगे, विलय का जो भार उसने दिया हुआ होगा वो रखना है आपको, बटे में विलय का अणुभार। ठीक है, कोई भी विलय होगा, जैसे मान लीजिए NaCl है, ठीक है, उसको आपने मिलाया तो उस NaCl का अणुभार निकाल लेंगे, इनटू विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, विलय का अणुभार और विलायक का द्रव्यमान। तो इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसको शॉर्ट में कर दिया, M बराबर W इंटू 1000 बटा MW इंटू W। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। पहला जो W है वो है विलय का भार, वही ग्राम के अंदर आ गया, बटे में आपका AMW यानी मोलिकुलर वेट आ गया आपका। ठीक है, विलय का अणुभार आ गया, इनटू वेट जो आपका विलायक है उसका वेट रख देना। अब ये 1000 कहाँ से आ गया है ना, तो ये इसलिए आया है, अभी हमने जस्ट पढ़ा था kg के अंदर। अगर आप 1 kg ले रहे हैं,
ठीक है। तो हमें उसको तो ग्राम में यहाँ पर कर दिया, तो इसलिए ऊपर हमें जो है जब इसके नीचे हम 1000 लगाएंगे, ठीक है, तो बटे के नीचे बटा है तो वो ऊपर चल जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर 1000 जो है ऊपर आपका आ गया। देखिए यहाँ पर एक जो है ना क्वेश्चन भी आपको दे रखा है कि 3 मोल NaCl विलयन का घनत्व 1.25 ग्राम मिली लीटर इनवर्स है, इस विलयन की मोललता का परिकलन कीजिए। अब जरा ध्यान से देखिए आप, ठीक है। देखिए इसके अंदर आपको घनत्व दिया गया है, क्या दिया गया है आपको, घनत्व दिया गया है, ठीक है। जबकि हमारा जो फॉर्मूला था उसमें जो है विलय के मोलों की संख्या बटा विलायक का जो द्रव्यमान है वो हमें रखना था, है ना भाई। चलिए विलय के तो मोलों की संख्या हमें मिल गई, तो हमें वो जो सेकंड वाला जो फॉर्मूला है, हमें ये वाला फॉर्मूला नहीं रखना है इसके अंदर, ठीक है। हमें जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला था वही इसके अंदर रखना है। लेकिन अब यहाँ पर घनत्व उसने दिया है डायरेक्ट, उसने आपको फॉर्मूले के अनुसार ऐसा नहीं दिया कि बस आपने उठाया और उसके अंदर रख दिया। हमें कुछ चीज़ें यहाँ पर निकालनी होगी। देखिए सबसे पहले तो NaCl का जो है द्रव्यमान निकालेंगे हम। तो 3 मोल जो है NaCl है, तो हम जानते हैं एक NaCl का अगर हम वेट निकालें तो देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है कि जिससे Na का हम जानते हैं 23 होता है, Cl का जो है 35.5 30.5 हो गया, तो टोटल हो गया आपका 58.5 58.5, ठीक है। एक मतलब हम 1 मोल कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो इस 1 मोल का इतना है, तो 3 मोल का कितना होगा, तो 3 मोल के लिए हमने 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर आया 175.5 ग्राम। बात समझ में आ रही है। तो पहले हमने NaCl का क्या निकाल लिया, द्रव्यमान निकाल लिया, एक चीज़। अब इसके बाद में जो है हमें घनत्व दिया गया है, क्या दिया गया है सवाल में, घनत्व दिया गया है ना। तो हमें लेकिन निकालना क्या है, हम पहले जो है यहाँ पर इसका जो द्रव्यमान है देखिए। अच्छा विलयन का जो द्रव्यमान बराबर इसका फॉर्मूला की हम बात करें तो आयतन इंटू घनत्व, क्या होता है, आयतन इंटू घनत्व। अब घनत्व कितना है 1.25 ग्राम, ठीक है। तो 1 लीटर विलयन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो 1000 ml से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो 1000 ml इंटू 1.25 तो कितना हो गया 1250 ग्राम। तो उसको ग्राम में जो है ये क्या हो गया आपका, ग्राम में बन गया। अच्छा विलयन में जल का द्रव्यमान, अब विलयन में जल का द्रव्यमान जो है देखिए अभी कितना आया ये 1250 ग्राम। तो 1250 ग्राम में से NaCl जो है वो विलय है, अभी क्या है वो विलय है, और विलयन का कितना टोटल आया 1250। तो विलयन में से विलय को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, विलायक का निकल जाएगा। तो हमने विलायक का प्राप्त करने के लिए पहले तो हमने जो है विलय का निकाल लिया अलग से, ये विलय का रहा। फिर हमें चाहिए था विलयन का, तो ये विलयन का आ गया आपका, विलयन का आ गया। अब विलयन में से विलय को घटा देंगे, जब विलयन में से विलय घट जाएगा तो जो आंसर आएगा वो किसका आएगा, विलायक का आएगा। तो यानी विलायक का मान आ गया आपका, उसका द्रव्यमान आ गया। बात समझ में आ रही है। अब देखिए अब ये फॉर्मूला हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला है, मोललता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान। अब हमारे पास दोनों चीज़ मौजूद है, तो विलय के मोलों की संख्या कितनी थी ऊपर 3, ये 3 रख दिया। अब विलायक का द्रव्यमान जस्ट अभी हमने निकाला, यहाँ पर ये रहा, तो 1.0745। तो इसको जब इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ गया 2.79 मोल आ गया, ठीक है। अच्छा देखिए अब ये इसके अंदर जो है आंसर आपका आ चुका है। तो हमने 3 चीज़ें यहाँ पर पढ़ी। सबसे पहले हमने पढ़ा द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। उसके बाद में जो है हमने मोल अंश के बारे में पढ़ा, और फिर हमने जो है मोललता के बारे में पढ़ा। तो अब इसके बाद में हम जो है नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट था भार आयतन, ठीक है, वो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।